हेलो, नमस्ते। तो मैंने आप लोगों को HTML के पिछली क्लास में आपको बताया था कि हेडिंग और पैराग्राफ कैसे बनाते हैं और कैसे चेंज करते हैं, और उसके लिए मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था और आई होप आप सब लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। ठीक है, जटाका टेल्स वाला ये होमवर्क मैंने आपको दिया था और मैं ये आपको करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पैराग्राफ कैसे बनाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी का एग्जाम्पल देकर मैंने पिछली क्लास में ही समझा दिया था। आपको यहाँ करना क्या होगा कि जब आप HTML फाइल बनाओगे तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो पैराग्राफ बनाना है तो इसके शुरुआत में यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा एरो है ये, यहाँ पे लिखना होगा P और यहाँ पे लिखना होगा P का एंड। ठीक है, सेकंड में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा P और यहाँ लिखना होगा P का एंड, और यहाँ लिखना होगा P और यहाँ लिखना होगा P का एंड, जहाँ पे मैंने एरो लेकर गया हूँ। और वो पैराग्राफ अपने आप बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो हेडिंग और पैराग्राफ तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों ने कभी अगर वर्ड यूज किया होगा, अगर आप सब लोगों ने कभी वर्ड यूज किया होगा तो मान लो कभी आपको, हम लोगों ने पिछली क्लास में जब हम जैसे ये है, मैंने ये पिछली क्लास में बताया था आपको ये वाला एग्जाम्पल, तो इसको मैंने रन करके भी बताया था। ठीक है, ये इस तरह से रन हुआ था, ये इस तरह से रन हुआ था और रन करके ये आया था, ये था विदाउट पैराग्राफ। ठीक है, मान लो आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट यानी उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, उसको और निखारना है। मान लो आपको ये जवाहरलाल नेहरू जो है, ये 14 नवंबर 1889 में जो बॉर्न हुए थे, इसको आपको बोल्ड करना है। ये जो मोतीलाल नेहरू जी, उनके फादर का नाम था, उनकी बर्थ, उनके उनके जो जन्म दिवस को, उनके जन्म दिवस और मरण दिवस दोनों की जो डेट है उसको बोल्ड करना है। और मान लो उनकी वाइफ कि वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, उसको मान लो अंडरलाइन करना है, तो वो कैसे करोगे? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी को बोल्ड करना या अंडरलाइन करना या इटैलिक्स में लिखना, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको जो है बहुत सारे टैग्स का यूज करना होता है और बहुत सिंपल वो चीज है। ठीक है, अगर मान लो आपको किसी चीज को बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए आप जो टैग यूज करेंगे वो यूज करेंगे बी। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस हो रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप बोल्ड के लिए आप यूज करेंगे बी, आप ऐसे यूज करेंगे बी। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? बोल्ड के लिए। अगर आपको बी फॉर बोल्ड, बी फॉर टैग। ठीक है, आपको इटैलिक्स करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे आई। आपको अंडरलाइन करना है तो यू। आपको स्मॉल लेटर लिखना है तो आप यूज करेंगे स्मॉल स्मॉल। आपको सबस्क्रिप्ट लिखना है तो आप लिखेंगे SUB। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है ये पता चल जाएगा अभी आपको। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट लिखना है तो आप लिखेंगे SUP। ठीक है, तो इनके यूज क्या क्या हैं? ये हैं बोल्ड के लिए, बोल्ड के लिए। ये है इटालियन के लिए, अगर आपको किसी को इटैलिक में लिखना हो। ये है अंडरलाइन के लिए, ये है अंडरलाइन के लिए। ये है स्मॉल लेटर्स के लिए, स्मॉल लेटर्स के लिए। अगर आपको स्मॉल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर नहीं, स्मॉल टेक्स्ट, सॉरी, स्मॉल लेटर नहीं, स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट यानी उसका साइज आपको छोटा करना है। ठीक है, और ये है आपके सबस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। और ये है आपके सुपरस्क्रिप्ट के लिए, SUP। ये है आपके सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, और मैंने आपको ये बात तो पहले ही क्लास में बताई थी कि कोई भी टैग यूज करोगे तो उसको एंड भी करोगे। तो एंड कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे? तो एंड हमेशा ऐसे ही करोगे, ऐसे एंड करोगे, ऐसे एंड करोगे। ठीक है, ऐसे एंड करोगे, इसको ऐसे एंड करोगे, इसको ऐसे एंड करोगे और इसको ऐसे एंड करोगे। कोई भी टैग इसको अगर बिगिन करना है तो उसको एंड भी करना है। ठीक है, और इसका यूज क्या है, उसका यूज मैंने आपको बता दिया है, वो यूज ये है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं अपने HTML फाइल में कि ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो
मेरे को यहाँ पे पैराग्राफ बनाना था। मान लो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, पैराग्राफ बनाता हूँ। तो पैराग्राफ बनाना है, पहला पैराग्राफ यहाँ से लेके मेरे को ये पूरा एक पैराग्राफ में लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से पैराग्राफ की शुरुआत करनी है। तो मैंने यहाँ डाल दिया P, और यहाँ पे मेरे को पैराग्राफ का एंड करना है, तो यहाँ मैंने डाल दिया P को एंड कर दिया। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ मेरे को यहाँ से शुरू करना है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया P, ओ सॉरी, ये तो मैंने एंड कर दिया, यहाँ पे शुरू करना था। मैंने यहाँ शुरू किया P और मुझे यहाँ एंड करना है, तो मैंने यहाँ एंड कर दिया। मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। ओहो, अरे यार, P, ये एंड हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पैराग्राफ बन गए, 2 पैराग्राफ बन गए। अब मान लो मेरे को ये काम करना है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889, मान लो मेरे को ये पूरा टेक्स्ट लिखना है बोल्ड में। तो मेरे को ये पूरा टेक्स्ट बोल्ड में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो टेक्स्ट मुझे बोल्ड में लिखना है उसके शुरुआत में लिखूंगा मैं। जो बोल्ड में लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है, बोल्ड के लिए बी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बी। मैंने यहाँ लिखा बी की मैंने शुरुआत करी और मुझे इसको खत्म कहाँ करना है, यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस बी को खत्म कर दिया। अब ये जो बी के बीच में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, बी के बीच में जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बी का क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये बी के बीच में जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि मेरे को हिज फादर मोतीलाल नेहरू सेल्फ मेड वेल्दी बैरिस्टर हु बिलोंग टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। अब ये जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, इसको मुझे मान लो अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन के लिए क्या यूज करते हैं, मान लो इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई। तो मैंने आई लिखा, आई, और मेरे को सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी तक ही इसको मान लो इटैलिक में लिखना है। तो मैंने इटैलिक का यहीं पे कर दिया, क्या, एंड कर दिया। तो ये जो आई, ये जो इसके बीच में जितना भी टेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये इटैलिक में हो जाएगा। अब मान लो कि मेरे को आगे जाके हिज मदर, इनके मदर का नाम जो है स्वरूप रानी थुस्सू, इनको मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है अंडरलाइन। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैंने अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, यू टैग। तो मैंने यहाँ पे यू की शुरुआत करी और मेरे को सिर्फ उनकी मदर का नाम को बोल्ड करना था, तो मैंने यहाँ पे इनके यू टैग को एंड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा कि इस यू टैग के बीच में जितना भी आ रहा है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हु कम फ्रॉम ए वेल नोन कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली। मान लो मुझे ब्राह्मण फैमिली को, ये जो ब्राह्मण वर्ड है, इसको लिखना है स्मॉल्स में। तो स्मॉल के लिए मैंने क्या लिखना था, स्मॉल के लिए लिखते हैं पूरा स्मॉल। ठीक है, स्मॉल, और यहाँ पे फैमिली, सिर्फ ब्राह्मण को मुझे स्मॉल में लिखना है, तो मैंने ब्राह्मण के एंड में लिख दिया ऐसे स्मॉल। ठीक है, तो ये मैंने इसको एंड कर दिया। अब होगा क्या कि स्मॉल के बीच में जितना भी ये कंटेंट आपको दिख रहा है, ब्राह्मण, ये जो एक वर्ड आपको दिख रहा है ब्राह्मण, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल में। ठीक है, अब उसके बाद आखिर में फैमिली सेटल्ड इन लाहौर वॉज मोतीलाल 295 द फर्स्ट हैविंग डाइड इन इतना। अब इसके बाद मान लो कि ये जो लाहौर है, लाहौर, ये जो लाहौर है, मान लो ये जो प्रेसिडेंट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपको लिखना है सुपर स्क्रिप्ट में। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए लिखते हैं SUP। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के लिखते हैं SUP, और मेरे को सिर्फ INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लिखना था, तो मैंने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को बंद कर भी दिया। ठीक है, सिर्फ इसके बीच में जितना भी टेक्स्ट आया है, ये सब क्या चला जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। और मान लो कि मेरे को यहाँ पे मोतीलाल सेकंड वाइफ, ये जो सेकंड मोतीलाल, ये जो सेकंड वाइफ है ना, इसको लिखना है सब स्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ लिखा है SUB। ठीक है, और इसमें सब स्क्रिप्ट में लिखना था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे SUB को लिख के इसको पूरा एंड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेटिंग के
कितने तरीके बताए थे? 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके बताए थे फॉर्मेटिंग को। 6 तरीके से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं कि अगर किसी को बोल्ड में लिखना हो, इटैलियन में लिखना हो, अंडरलाइन करना हो, स्मॉल टेक्स्ट लिखना हो, सबस्क्रिप्ट लिखना हो, सुपरस्क्रिप्ट लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग किस किस टैग का यूज करेंगे, और वो सारे टैग मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि इन टैग का क्या इस्तेमाल होता है। वो तो आपको पता ही है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैंने इसे सेव कर लिया है, इसको मैंने ऐसे सेव कर लिया। अब मैं इसको खोलूंगा। अब मैंने इसको कंट्रोल प्लस ओपन दबाया। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओपन दबाने पे मैं जवाहर वाले पे गया और मैंने इसे ओपन किया और ये ओपन हो गया। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो सिंपल टेक्स्ट था विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग नजर आ रही है। मैंने क्या फॉर्मेटिंग की थी? जो यहाँ पर 14 नवंबर 1889 को मैंने बोल्ड किया था। ये देखो बोल्ड, ये रहा बोल्ड। तो ये यहाँ पे देखो वेब पेज में भी मेरा बोल्ड हो गया पूरा। ये 14 नवंबर 1889 पूरा बोल्ड में नजर आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को यहाँ पे क्या किया था? इटैलिक्स में किया था। देखो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मैंने इटैलिक में किया था। इसके आगे ये लिखा था इटैलिक वाला, तो ये हो गया आपका इटैलिक में। ये इटैलिक में आ गया। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा जो अक्षर होते हैं वो लेट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया था? सुपर स्क्रिप्ट किया था। सुपर स्क्रिप्ट किया था, दिखाता हूँ आपको। ये रहा भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने ऐसे सुपर स्क्रिप्ट किया था, SUP। सुपर स्क्रिप्ट किया तो क्या होया? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट जो है वो अपने लाइन से ऊपर हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेसिडेंट ऑफ द, वो अपने लाइन से ऐसे ऊपर हो गया है। ठीक है, वो अगर मतलब आपको नजर तो आ रहा होगा ना, सीधा सीधा डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये सीधा सीधा लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है लाइन से नीचे हो जाना। जैसे ये क्या हो गया है? लाइन से नीचे हो गया है। सेकंड वाइफ को मैंने क्या किया था? सब स्क्रिप्ट किया था, यानी वो लाइन से नीचे हो गया है। तो ये देखो, जैसे सेकंड वाइफ कहाँ है? सेकंड वाइफ वर्ड कहाँ है? ये रहा। तो मैंने इसको सब स्क्रिप्ट किया था, तो सब स्क्रिप्ट में क्या हो गया? वो लाइन से नीचे हो गया। इसके अलावा मैंने और क्या फॉर्मेटिंग करी थी कि जो उनकी मदर का नाम को मैंने क्या किया था? अंडरलाइन किया था। तो ये देखो, उनकी मदर का नाम को अंडरलाइन किया था। ये रहा, अंडरलाइन के लिए हम लोगों ने यू यूज किया था, तो वो क्या हो गया? वो अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? वो अंडरलाइन भी हो गया। कहाँ गया? ये रहा, अंडरलाइन हो गया। तो आज आप लोगों को फॉर्मेटिंग करना भी समझ में आ गया। फॉर्मेटिंग के 6 मेथड बताए मैंने आपको, 6 तरीके अलग अलग टाइप की जो फॉर्मेटिंग होती है, तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। चलो एक और चीज़ हम लोग आज समझ लेते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि मान लो मेरे को कोई इमेज डालनी हो। आपने कोई भी वेब पेज खोली होगी, तो वेब पेज पे तो बहुत सारी इमेजेस भी नज़र आती है ना। तो आपको मान लो आपने वेब पेज पर कोई इमेज डालनी है, तो वो इमेज कैसे डालोगे? तो इमेज डालने के लिए भी आपको जो है इमेज डालने वाला जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ आपने दिक्कत कर दी तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इमेज कैसे डाली जाती है। तो ये तो फॉर्मेटिंग करने का तरीका हो गया। ठीक है, इमेज, और मैंने आपको बता भी दिया कैसे करना है। अब इमेज कैसे डाली जाती है किसी भी वेब पेज में, इमेज कैसे डाली जाती है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। इमेज, तो इमेज डालने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब इमेज डालने के लिए जो यूज किया जाता है उस चीज को मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इमेज डालने के लिए मैं चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, इमेज डालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे IMG। हम लोगों ने ऐसे लिखा IMG, उसके बाद लिखेंगे SRC। उसके बाद लगाएंगे इक्वल टू का साइन,
और यहाँ पे आपको छोटे और बड़े की चिंता नहीं करनी है, छोटे लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। मैंने आपको बताया कि HTML का फाइल स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे डाला SRC। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ये SRC का मतलब ये हो गया लोकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डालोगे विड्थ, इज इक्वल टू, उसके बाद आप डालोगे पिक्सल, उसके बाद आप डालोगे हाइट, और उसके बाद आप लोग इसको ऐसे बंद करोगे, और उसके बाद इमेज वाला जो आपने टैग खोला था वो उसको ऐसे बंद करो। ये पूरा एक प्रोसेस होता है इमेज डालने का। उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है, IMG SRC। SRC का मतलब क्या है, SRC का मतलब होता है सोर्स। SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब ये कि जो आपका इमेज है वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ से आपने लिया है, ठीक है। वो सोर्स आपको बताना जरूरी है। वो सोर्स कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो SRC होता है लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज की लोकेशन क्या है। फिर उसके बाद आ गया विड्थ, कि आपको विड्थ डालना है पिक्सल्स में, ठीक है। विड्थ, जो ये विड्थ आप लोग लिखते हैं वो होता है कि आपको इमेज की चौड़ाई कितनी रखनी है, विड्थ ऑफ इमेज इन पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल में आपको उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। और यहाँ पर होता है हाइट। हाइट के लिए आपको सिंपल पता होगा, हाइट ऑफ इमेज इन पिक्सल। यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे आप 100 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 100 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 200 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 200 लिख सकते हो। और आप इतना लिखोगे, आपने इमेज की सही सही लोकेशन देनी होगी। अगर सही लोकेशन नहीं दोगे तो इमेज नहीं आएगी, ठीक है। इमेज नहीं आएगी। और फिर आपने इतना कर दिया, उसके बाद आप लोग आपने यहाँ पे इमेज टैग को क्लोज कर दिया। ये क्लोज करना भी जरूरी है। और आप जब अपना प्रोफाइल रन करोगे तो आपको इमेज उस पे नजर आएगा वेब पेज पे। मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू की हम लोग बात कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू की एक इमेज मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। ये एक इमेज मैंने जवाहरलाल नेहरू जी की ऐसे डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, ये, ठीक है। तो ये इमेज का सोर्स क्या है, ये इमेज का लोकेशन क्या है, ये मेरा डेस्कटॉप है। मेरे डेस्कटॉप पे ये सेव है। लेकिन डेस्कटॉप पे भी जो सेव होता है ना, उसका अपना एक लोकेशन होता है। वो लोकेशन आपको कैसे पता चलेगा, वो लोकेशन मान लो डेस्कटॉप पे है, तो आपने क्या किया, राइट क्लिक किया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जाओगे प्रॉपर्टीज पे। आप प्रॉपर्टीज पे गए, ठीक है। और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको एक सेकेंड, ये आपकी लोकेशन नजर आ रही है, देख रहे हो, ये लोकेशन लिखा हुआ है इस पे, सी यूजर सैंडी डेस्कटॉप, ये आपका लोकेशन है पूरा, ठीक है। मान लो आपने इसको डेस्कटॉप पे ना सेव करके आपने मान लो इसे किसी फोल्डर में सेव किया होता। मान लो जैसे मैंने इसको ऐसे फोल्डर में सेव किया, एक न्यू फोल्डर मैंने बना दिया, और इस न्यू फोल्डर में मैंने ऐसे रख दिया। मैंने ये न्यू फोल्डर खोला, और ये मैंने न्यू फोल्डर खोल के मैंने ये खोला, ये, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज पता करनी है। ये प्रॉपर्टीज पे आप गए, ये इसका लोकेशन हो गया, इसका लोकेशन ये चेंज हो गया, ये इसका लोकेशन है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। वो आपको मैं अभी बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये काम हम लोग कर चुके थे, ये काम तो हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोगों को इमेज मान लो, अब इमेज जहां पे रखनी है वहीं से लिखेंगे। मान लो मेरे को टाइटल मैंने ये रखा था बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड। मान लो मैं बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड के बाद एक इमेज चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊंगा। इमेज के लिए मैंने क्या क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा IMG। क्या लिखूंगा, IMG। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं और बड़ा करता हूँ, IMG। उसके बाद लिखूंगा SRC। इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अलग से नजर आए। IMG SRC। SRC के बाद इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू के बाद ऐसे मेरे को डालना है एक कॉमा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपने जो इमेज है उस इमेज की लोकेशन डालनी है। तो मेरी इमेज मान लो डेस्कटॉप पे थी, मान लो डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे आपको लोकेशन कैसे डालनी है मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी, ये मैंने क्या किया, रिस्टोर, मान लो फोल्डर में ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, इमेज पे मैंने राइट क्लिक किया, मैं उसके प्रॉपर्टीज पे गया, प्रॉपर्टीज पे गया। पहले तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पूरा कॉपी कर लूंगा, ये लोकेशन जो दे रखा है ना आपको, ये पूरा आपने ऐसा कॉपी कर लो, ऐसा कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी किया और ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद ये तो हो गया इमेज का, ये तो हो गया कि इमेज है कहाँ। उसके बाद मेरे को एक और स्लैश डालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे डालना पड़ेगा इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम क्या है। तो इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है ये इसका इमेज का नाम है, ये इमेज का नाम है। तो मैंने इमेज के नाम को कॉपी किया और यहाँ पे इमेज के नाम को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा पूरा लोकेशन हो गया। लोकेशन होने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, लोकेशन होने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। यहाँ से मैंने शुरू किया था ऐसे और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। ये मेरे इमेज का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर मैंने ये लोकेशन डालने में कोई गड़बड़ी कर दी तो उसके बाद समझ लो आपका इमेज आएगा ही नहीं। ये मेरे इमेज का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे डालना है क्या, इसके बाद मुझे डालना है विड्थ। तो मैंने ऐसा कॉमा डाला, विड्थ, विड्थ, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, इज इक्वल टू, ये डाला मैंने, विड्थ रख दी मान लो मैंने 200, ठीक है, मैंने 200 रख दी विड्थ और इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। ये दो कॉमा जो दिख रहा है ना, ये सॉरी, ये डालना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद मैंने हाइट लिखा कि मेरे इमेज का हाइट कितना होगा, हाइट मैंने इज इक्वल टू 200 रखा, इसको मैंने हाइट के बाद मान लो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। जब हम लोग HTML फाइल बना रहे हैं ना, तो उसमें हमको स्पेस का चिंता नहीं करना है, ठीक है। स्पेस अपने आप, वो जब तक HTML का मतलब यही होता है कि जब तक हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ना, तब तक अपने आप से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग कितना भी स्पेस रख सकते हैं, कितना भी ऊपर जा सकते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी। हम लोग कहीं पे भी एंटर दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही होगा और हर एक चीज के लिए अपना एक टैग होता है। हाइट के बाद हम लोगों ने क्या किया, इमेज वाले को बंद कर दिया। तो हमने लिखा इमेज वाले को ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, इमेज को हम लोगों ने ऐसे बंद कर दिया, ये हमने इमेज को बंद कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, अब मैंने इसे सेव कर लिया। अब देखते हैं हमारा HTML के पेज पे जो है वो खुलता है या नहीं खुलता। कंट्रोल+O, कंट्रोल+O के बाद मैं गया यहाँ पे जवाहर पे, इसको मैंने ओपन किया और ये ओपन नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ। ये देखो ऐसा तो आ गया, ऐसा तो आ गया, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। अब ओपन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये हम लोगों को देखना है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने गड़बड़ी करी है, इसीलिए ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है इसलिए ओपन नहीं हुआ है। उस गड़बड़ी को हम लोगों को देखना है कि हम लोगों ने कहाँ पे लिखने में गड़बड़ी करी है जिस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। वो चीज हम लोगों को एक बार देखना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है इमेज का सोर्स पूरा ऐसा रखा, सी यूजर, हम लोगों ने पूरा ऐसा लोकेशन रखा, लेकिन हम लोगों ने ये पूरा नाम रखा। लेकिन नाम में हम लोगों ने एक गड़बड़ी कर दी और वो गड़बड़ी ये थी कि हम लोगों ने इमेज में .jpg ये नहीं लिखा, .jpg ये नहीं लिखा, ये लिखना जरूरी था, ये लिखना जरूरी था। तो ये गड़बड़ी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं .jpg, .jpg और उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो कंट्रोल+O, जवाहर, ओपन, और ये हमारा इमेज आ गया, इमेज आ गया हमारा पूरा।
तो एक छोटी सी हम लोगों ने यहाँ पे एक दिक्कत ये करी थी कि हम लोगों ने इमेज का पूरा नाम नहीं लिखा था, तो इसलिए ये गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने गलती करी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे सुधार ली। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पे इमेज वाले में कंफ्यूज मत होना कि हम क्या करना होता है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि इमेज कैसे डालते हैं। इमेज डालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ये, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला साइन लगाया और यहाँ पे हम लोगों ने इसे बंद किया। ठीक है, बीच में हम लोगों को लोकेशन डालनी है। लोकेशन डालने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी इमेज है ना, उसके सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है। तो आप यहाँ गए प्रॉपर्टीज, उसमें आपको यहाँ लोकेशन मिल जाएगा, ये लोकेशन। तो आपको सबसे पहले इतना कॉपी करना है, ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आके इतना पेस्ट कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्लैश का साइन डालना है और उसके बाद जो इमेज का नाम है, जो पूरा का पूरा इमेज का नाम है, ये 417 PXJ नेहरू, जो भी आपके इमेज का नाम है वो डालना है पूरे एक्सटेंशन के साथ। हम लोग एक्सटेंशन नहीं डाल रहे थे इसलिए दिक्कत आ रही थी, तो पूरे एक्सटेंशन के साथ वो वाला नाम जो है आपको उसमें डालना है अपनी HTML फाइल में। ठीक है, और डाल के इसे ऐसे क्लोज कर देना है। फिर विड्थ मेंशन करनी है 100, 200, 300, फिर हाइट मेंशन करना है 100, 200, 300, और जितना भी आप मेंशन करना चाहें वो पिक्सल में होता है हमेशा, और उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है इस बीच में, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि जैसे हम लोगों ने पहले देखा था ना, वो इमेज नहीं आ रही थी। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम लोग ये गड़बड़ी कर रहे थे ना, हम JPG ने हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो इमेज नहीं आ रही थी। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो इमेज नहीं आएगी। अब इमेज यहाँ पे नहीं आ रही है, मान लो आपके वेब पेज में भी ऐसी कभी कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है कि किसी भी रीज़न की वजह से इमेज नहीं आ रहा है, तो ऐसे ब्रैकेट सा साइन बना हुआ आ गया, तो जो वेब पेज आपका देख रहा है इंसान, उसको समझ में आना, उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो आप चाहते हो कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि इमेज जो है किसी भी रीजन की वजह से ना आ पाए, तो उस इमेज की बजाय कोई टेक्स्ट आ जाए वहाँ पे, कि कोई टेक्स्ट वहाँ पर आ जाए, कि जैसे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बजाय वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए जवाहरलाल नेहरू। तो आप क्या करोगे, मान लो कभी दिक्कत हो जाए, तो ऐसे केस में आपको करना ये होता है कि बीच में आपको बस एक चीज़ और ऐड कर देनी है, और वो चीज़ आपको ऐड करनी है ALT। वो चीज़ आपको क्या ऐड करनी है, ALT। ALT इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने लिख दिया जवाहर लाल नेहरू। अच्छा, ये आपने ALT ऐड कर दिया। ये ALT का क्या मतलब है, मैं ये ALT का मतलब भी समझा देता हूँ। ये ALT क्या है, ये ALT का जो मतलब होता है, ALT ये होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि मान लो ये होता है इमरजेंसी के लिए, यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या, कि मान लो कभी किसी रीजन की वजह से इमेज नहीं आ पाई, तो जो पढ़ रहा है, जो भी रीडर है, उसको ये अंदाजा तो लग जाए कि इमेज नहीं आई, तो ये इमेज में क्या था। तो उसके लिए आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, तो वो टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं इमेज से रिलेटेड। अगर आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख रहे हैं, तो मान लो कि जवाहरलाल नेहरू की इमेज ना आए, तो उसके ऊपर इमेज ना आने की बजाय कोई टेक्स्ट आ जाए, जिससे व्यक्ति समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इनकी इमेज थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी बताया कि यहाँ पे ALT मैंने लिख दिया जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोगों ने यहाँ पे मान लो गड़बड़ी कर दी थी ना, तो अब मैं इसको रन करके बताता हूँ कि ये ALT का मतलब क्या होता है। इसको मैंने सेव किया, और जब मैं इसको यहाँ पे जाके रन करूंगा, तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी तो आपको सिर्फ एक डब्बा बना हुआ नजर आ रहा है, एक डब्बा बना हुआ नजर आ रहा है, और कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप ये चाहते हो कि कभी अगर इमरजेंसी ऐसी हो जाए, तो डब्बा एक खाली डब्बा बनने की बजाय यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या था। तो उसके लिए आप लोग ALT का यूज करते हैं, और ALT में आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हैं जो आपके मन हो। अब मैंने इसको दोबारा से रन किया, तो ये देखो यहाँ पे लिखा आ गया जवाहरलाल नेहरू। आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी डालते हैं वही आ जाता है यहाँ पे। तो ALT का यूज तब किया जाता है जब
कभी अगर मान लो इमरजेंसी में कोई इमेज ना आ पाए तो उस इमेज की बजाय ये टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, हमारा इमेज बिल्कुल सही है, तो ये ALT का कोई यूज नहीं होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे .jpj पूरा डाल दूं तो मेरे को फिर इस ALT का कोई यूज नहीं नजर आएगा। लेकिन मैंने ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए लिख दिया है कि कभी इमरजेंसी में यूज हो जाए। अब मैंने अगर इसको ऐसे डाला तो ये पूरा का पूरा मेरा इमेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी इमेज में गड़बड़ी हो गई तो उस केस में ये ALT वाला जो टेक्स्ट है ये आ जाएगा लिखा हुआ, तो रीडर को समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या था, इस इमेज में क्या दिखने वाला था जो नहीं दिखा। तो मैंने आज आप लोगों को दो चीजें बताई कि आपको इमेज कैसे डालनी है, और ये इमेज आप कितनी भी डाल सकते हो। आपको दूसरी इमेज डालनी है, आपको फिर से ये सारा लिखना पड़ेगा आपको, और इमेज आपको जहां डालनी है आपको ये वहीं लिखना है। मान लो ये इमेज आपको नीचे डालनी होती इस पूरे पैराग्राफ के, तो आपको वो नीचे लिखना होता, ठीक है। तो इमेज कैसे डाली जाती है वो भी मैंने आज आपको बताया, और फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है तो ये भी मैंने आज आपको बताया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको करना ये है कि आपको खुद से ही जो है आपको खुद से ही जो है कोई भी किसी भी पर्सनैलिटी पे जो भी है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग आपको उठा लेना है और उसके ऊपर एक वेब पेज बनाना है। मान लो आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन उठा लिया, आपको क्या करना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत। तो आपको हेडिंग डालनी है, उसमें 2-3 इमेजेस डालनी है, उसमें आपको पैराग्राफ बनाने हैं, ये सब काम आपको करना है और चेक करना है उसके बाद कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये कैसे होगा उसके लिए टैग्स जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो टैग क्या क्या होते हैं। तो इमेज और फॉर्मेटिंग में बस इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच।